नमस्कार। मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12 सेकेंड फिजिक्स एंड क्लास 10th साइंस का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में जानेंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 प्रकार से बनता है। तो आज हम उसी से रिलेटेड पहला पॉइंट जानेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब आप इस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे और इसकी थ्योरी इसी ग्राफ के अनुसार लिखेंगे, ताकि जो क्वेश्चन के ग्राफ होते हैं वो इन्हीं की सहायता से बनते हैं। अब आप लोग सबसे पहले मैं यहाँ बोलता जाऊँगा और यहाँ से नोट करते जाएंगे, या तो आप लोग यहाँ से ध्यान सुनेंगे उसके बाद नोट करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम दर्पण के बारे में जानते। देखिए, माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है। यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष PC या CP है। जब आपतित प्रकाश किरणें इधर जाती है तो हम मुख्य अक्ष का नाम CP लिखते हैं, और जब इधर जाती है तो PC लिखते हैं। ये बात आप ध्यान से याद रखना। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष CP या PC है। वस्तु AB अवतल दर्पण के सामने अनंत पर लंबवत स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे चलने वाली आपतित प्रकाश की सभी किरणें परस्पर आपस में समांतर होती हैं। अतः वस्तु AB के बिंदु B से चलने वाली आपतित प्रकाश की पहली किरण D1 D2, यहाँ पर मैंने Q1 को लिखा है लेकिन आप यहाँ पर D1 D2 लिखेंगे। D1 D2 फोकस F से होकर जाती है तथा दर्पण यम1 यम2 के बिंदु D2 से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष PC के समांतर होकर D2 D3 दिशा में परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण D4 D5 दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है। दूसरी किरण D4 D5 वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तथा दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में D5 D4 दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें D2 D3 तथा D5 D4 एक दूसरे को B डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष CP से लंब A डैश B डैश गिराया जो दी गई वस्तु AB का प्रतिबिंब है। अतः प्रतिबिंब पहला नंबर वास्तविक दूसरा नंबर उल्टा, इसके बाद तीसरा नंबर वस्तु से छोटा, चौथा नंबर फोकस पर बनेगा। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अनुसार। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष CP या PC है। वस्तु AB दर्पण के सामने अनंत पर अभिलंबवत रखी है
वस्तु AB से चलने वाली आपतित प्रकाश की पहली किरण D1 D2 फोकस F से होकर जाती है तथा दर्पण M1 M2 के बिंदु D2 से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष PC के समांतर D2 D3 दिशा में परावर्तित हो जाती है तथा दूसरी किरण D4 D5 वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तथा दर्पण M1 M2 के बिंदु D5 से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में D5 D4 दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें D2 D3 तथा D5 D4 एक दूसरे को B डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष PC से लंब A डैश B डैश गिराया जो दी गई वस्तु AB का प्रतिबिंब है। अतः प्रतिबिंब वास्तविक यानी दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक होगा। अब देखेंगे जी ऊपर से नीचे तो उल्टा, तीसरा नंबर वस्तु से छोटा आकार में दिख रहा है और चौथा नंबर फोकस पर बनेगा। इतनी बात आपको लिखना है। आप इसका रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो आप इसका अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैंने इसको यहाँ पर इसको लिख भी दिया है, तो आप चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी मैंने बोल भी दिया है, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भी लिख दिया है। आप चाहे जहाँ से नोट कर सकते हैं, चाहे तो D1 D2 रखें या तो यहाँ से आप T1 जैसी मर्जी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए जितने मान यहाँ पर दिए गए हैं उसको नहीं लिख सकते हैं, उसके अतिरिक्त आप यहाँ पर कुछ भी नाम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स बना सकते हैं और चाहे तो मैं जो बोला हूँ वहाँ से नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।